लक्ष्मी। जैसे कि आप लोगों को पता है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस भी कहा जाता है। आज के दिन दियो जलाने का बहुत विशेष महत्व है, जैसा कि 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए, नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है, नियम है। 14 दीपक जलाने का नियम है। किस तरह कहाँ जलाए जाते हैं, आइए उसके बारे में बात करेंगे। माता लक्ष्मी का ये 5 दिवसीय महात्यौहार दीपावली का आ चुका है। कल धनतेरस था, धनतेरस को 13 दीपक, नरक चतुर्दशी, चतुर्दशी यानी 14 दीपक आज प्रज्वलित करना है। किस जगह प्रज्वलित करना है, कैसे करना है, आइए इस बारे में हम बात करेंगे। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक आप तैयार कर लीजिए। 13 छोटे छोटे दीपक आप लाए होंगे। 13 छोटे छोटे से दीपक चाहिए जो आप लाए होंगे, उसे पानी में आज भिगो दीजिए। और एक बड़ा दीपक चाहिए। एक यम का दीपक बड़ा होता है। कई कई जगह तो 2 दीपक जलाते हैं, एक ही जलाते हैं। कई जगह 14 दीपक जलाने का विधान है, जैसे आपके घर की परंपरा हो। तो एक बड़ा दीपक चौमुखी तैयार करना है, जो मिट्टी का बड़ा दीपक है। 4 बात लगा दीजिए, चारों तरफ से 4 बात उसमें लगा दीजिए। इसके बाद सारे दीपक आप तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ दीपक आप घी के, बाकी सरसों के तेल के। कुछ दिए आपको घी के तैयार करने हैं, बाकी आप सरसों के तेल के तैयार कर लीजिए। तो आपको ये दीपक आप तैयार कर लीजिए, सब में बात लगा दीजिए। और ध्यान रखना, दीप मंत्र अवश्य पढ़ना है। दीप मंत्र पढ़ने मात्र से सर्वदा कल्याण होगा। दीप मंत्र मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, फिर भी अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो आइए दोबारा एक बार दोहरा देती हूँ दीप मंत्र। तो ध्यान से सुनिएगा। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। आप दिवाली का दीपक जब भी प्रज्वलित करिए, इस मंत्र को, पहला दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस मंत्र को आपको अवश्य पढ़ना है। तो आप दीपक तैयार कर लीजिए। दीपक तैयार, प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना है। और यम का दीपक जब परिवार के सभी लोग हों या बाहर गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार के सभी लोगों को ध्यान करके यम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कहते हैं यम का दीपक प्रज्वलित करने से, यम का दीपक प्रज्वलित करने से भय दूर हो जाता है। जैसे कि 4 बाती वाला लंबी बातियों का तैयार कर लीजिए। लंबी सी बाती बनाइए, 2 बना लीजिए लंबी लंबी, और आर पार लगा दीजिए। 4 बाती हो जाएंगी। 4 बत्ती लगाने से चौमुखी दीपक आपका तैयार हो जाएगा। अब दिया आपको जलाना है। आप कितनी संख्या में जला सकते हैं? 14 चतुर्दशी है, लेकिन नहीं जला पा रहे हैं तो 7, 13, 14 या 17 की संख्या में दिए जला सकते हैं। वैसे 14 दीपक का शुभ माना गया है 14 को। और 14 के दिन काली माता की, माता महाकाली की पूजा। और कहते हैं इस दिन, वैसे कुछ पक्का नहीं पता हनुमान जयंती का, क्योंकि भगवान अमर है, स्वर्गवास उनका तो हुआ नहीं है, तो विभीषण और हनुमान जी अमर है। तो कहते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाई जाती। कुछ लोग कहते हैं चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती। शास्त्रों में दोनों चीज़ों का उल्लेख है। भविष्य पुराण में दोनों चीज़ों का उल्लेख है। तो आज हनुमान जी की पूजा का भी परंपरा है और माता काली की पूजा आज तो होती है। नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर करने के लिए माता महाकाली की पूजा आज आपको अवश्य करनी चाहिए। माता महाकाली की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। और अब 14 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं वो बताने से पहले एक उपाय सुन लीजिए। आज क्या करना है, अपामार्ग, जो ये कांटे सी लकड़ी नहीं होती चिपक, इसकी जड़ और थोड़ी सी घिया यानी कि लौकी, हाँ घिया बोलते हैं हरियाणा में, लौकी, उसको काट लीजिए
और जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी बीमार है उसके घर से 7 बार वार के कहीं सुनसान जगह पर आप फेंक आइए। इतना करने से उसके सिर से सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे सारे विघ्न बाधा संकट आपके घर से दूर होते जाएंगे। तो छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कर लेने हैं। और एक दीपक आप तैयार कर लीजिए और उस दीपक को पूरे घर में घुमा लीजिए और बाहर गेट पर रखाइए। जैसे पूरे घर में घुमा, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए एक सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक तैयार कर और पूरे घर में घुमाकर फिर जो मेन गेट है रास्ते पे, उसके बाहर आप दक्षिण दिशा में रखकर आ जाइए। तो आइए अब बात करेंगे, आपने 14 दीपक तैयार कर लिए, कहाँ कहाँ आपको किस प्रकार जलाना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। कृपया ये सब बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। ये माता महालक्ष्मी की मूर्ति है। ये गुड़गांव सिद्धेश्वर चौक सिद्धेश्वर धाम मंदिर है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। प्रतिदिन माता का 16 श्रृंगार होता है। तो आप भी पहले माता महालक्ष्मी के दर्शनों का लाभ उठाइए, माता के दर्शन कीजिए। बड़े सौभाग्य से माता महालक्ष्मी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए अब उपाय की तरफ चलेंगे। पहला दीपक आप प्रतिदिन की तरह जोत बत्ती तो करते हैं, जो मंदिर में दीपक प्रतिदिन जलाते हैं वो तो आपको जलाना है। एक एक्स्ट्रा दीपक भी आपको गणेश जी के नाम से, ओम श्री गणेशाय नमः, शुभ काम के लिए पहले गणेश जी के एक दीपक प्रज्वलित करके आप अपने घर के मंदिर में रखाएंगे। आप घर के मंदिर में रखाएंगे गणेश जी के नाम से तो गोल बत्ती का और माता के नाम से लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित होता है। तो पहला दीपक आप वहाँ रख के आएंगे। अब दूसरा दीपक सरसों के तेल का, जहाँ आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, जैसे जीना बना है, सीढ़ियाँ बनी हैं, वहाँ रखना चाहिए लंबी बत्ती का दीपक, सरसों के तेल के लंबी बत्ती का दीपक। दूसरा दीपक आपको अपने छत पे, आपके घर की जो छत है ऊपर, वहाँ रख देना है। आपके घर की जो छत है, पहला हम सीढ़ियों के पास रख दिए, दूसरा घर की छत पे सरसों के तेल का तैयार कर लिया होगा आपने। यहाँ सरसों के तेल का दीपक रखना है। सीढ़ियों पर, छत पर आपको सरसों के तेल का दीपक रखना है। और ध्यान रखिएगा प्रदोष काल में 8 बजे के पहले, हाँ कोई जॉब वॉब कर रहे हैं, बाहर हो, आज छुट्टी नहीं है तो घर की लाइट अवश्य जला के जाना, उसके बाद आप करना। तीसरा अलमारी के पास रख देना, ठीक है। तीसरा अलमारी के पास आपको रख देना है, नीचे रख दीजिए। और आप रसोई घर में बहुत विशेष जगह है अपनी, आपको रसोई घर में तो अवश्य दीपक रखना चाहिए। जैसे सारा दीपक एक साथ तो लंबी बत्ती लगा लीजिए, तेल भर लीजिए। तो पहला दीपक, पहले घी का दीपक अपने घर के मंदिर में, दूसरा अपने रसोई घर में रखाइए। तीसरा जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ रख दीजिए। आपके घर में सीढ़ियाँ जहाँ लगी हों, जीना, वहाँ रख दीजिए। चौथा जहाँ अलमारी रखी है वहाँ नीचे रख दीजिए। चौथा जहाँ अलमारी वगैरह आपके घर में है वहाँ रख दीजिए। और अब नल, रसोई घर में तो हम रख दिए तीसरा दीपक, और चौमुखी दीपक हमने तैयार किया होगा। अब पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक आपको रखना है। पीपल या बरगद का पेड़ हो, पीपल, बरगद, और अगर बेल पत्र के नीचे रखे तो वहाँ घी का रखना है। पीपल और बरगद के नीचे आप सरसों के तेल का दिया रख सकते हैं। पीपल और बरगद के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया रख सकते हैं, लेकिन आप बेलपत्री के नीचे आपको घी का दीपक रखना है। किसका रखना है? घी का दीपक आपको रखना है, ठीक है। और घी का दीपक गोल बत्ती का, आपके घर में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सब जगह रहता है, तुलसी का पौधा सब जगह रहता है ना। तो एक गोल बत्ती के घी का दीपक हमें माता तुलसी के कार्य में रखना है। वैसे कार्तिक मास में माता तुलसी की विशेष पूजा होती है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ तुलसी माता के पास एक दीपक रख दीजिएगा, ठीक है। और अब वहीं मतलब मुख्य द्वार पर दीपक रखना है, घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। वह दिया 4 मुख वाला होना चाहिए, लंबी बाती का 4 मुखी दीपक
आप मुख्य द्वार पे आज बड़ा दिया लीजिएगा, मिट्टी का बड़ा सा दिया ले लीजिएगा, पूरा 4 मुख लगाकर पूरा उसमें सरसों का तेल आपको भर देना है और फिर उसे प्रज्वलित करके वहाँ रख देना है। ठीक है, तो ये आप 14 जगह ये दीपक, जहाँ पानी है, नल है, वहाँ एक दीपक, वैसे नाली के पास रखा जाता है तो नल है, जहाँ नाली है वहाँ एक दीपक आप अवश्य रख देना। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान है, कोई 2 दीपक, कोई 4 दीपक, तो आपको, लेकिन जैसे आपके यहाँ मनाया जाता है वैसे करिए। कहीं कहीं 1 दीपक प्रज्वलित करते हैं, कहीं कहीं 14 दीपकों का विधान है, तो अलग अलग जगह की मानता है। पहला दिया रात में सोते समय वक्त यम का दिया जो पुराना होता है, जिसमें सरसों का तेल डालकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है जो कि घी का दिया होता है। इससे जलान, मतलब मंदिर सुनसान जगह बहुत रहते हैं रास्ते में, अब रात्रि में कौन कहीं बीच में मिल जाए, तो वहाँ रखाइए, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं मंदिर में, माता तुलसी के पास और घर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे, और किसी मंदिर में दिया अवश्य जला के आना है। सुनसान मंदिर ना मिले तो कूड़ा कचरा जहाँ है वहाँ भी जलाना चाहिए। बाथरूम में जला दीजिए, छत की मुंडेर पर, छत की मुंडेर अलग होती, छत अलग होता है, खिड़की के पास और सीढ़ियों में और रसोई घर में जहाँ पानी जाता है जलाकर रहते हैं। तो ये 14 दिया हमने आपको बता दिया। जहाँ रसोई घर है अपना, जहाँ पीने का पानी है, आरओ लगा है, और घर की चौखट पर बता दिया, तो सारी जगह नोट कर लीजिए। घर के मंदिर में आज हनुमान मंदिर जाइए, 1 दीपक प्रज्वलित करके आइए। हनुमान मंदिर जाकर, क्योंकि हनुमान जयंती है, मंदिर में दीपक प्रज्वलित कराइए। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो राम 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 अवश्य कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। 14 दीपक कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक कूड़े के ढेर के पास अवश्य जला के आना, जहाँ कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से उपाय आप सभी को करना है। आप सभी को धनतेरस की, रूप चौदस की, भाई दूज की, गोवर्धन पूजा की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी सबका भंडार खुशियों से भर दे। ठीक है, लोग कहते हैं शुरुआत हमसे करें और सबका भंडार भरे। ठीक है, शुरुआत हमसे करें और सबका भंडार भरे। सबकी झोली मैया इस दिवाली पर खुशियों से भर देना। सबके आंगन खुशियों में जगमग जगमग हो, आंगन में सबकी किलकारियां गुजे। तो हे माता महालक्ष्मी, सब पर कृपा बनाए रखना। ओम भागलक्ष्मी चा विद्महे अष्टलक्ष्मी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, सदा नारायण का वास रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। आज शिवरात्रि भी है तो आज आपको शिव मंदिर अवश्य जाना है। 1 लोटा जल ले लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, काला तिल, काली मिर्च, लौंग, सारी चीज़ें ले जाना। आप काला तिल और 1 काली मिर्च डालकर और गंगा जल अपने रसोई घर से भरेंगे जल तो, और उसमें गंगा जल मिला लेना। आप चले जाएं, आसपास कहीं शिव मंदिर हो, वहाँ जाकर बैठ जाइए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। आज है मासिक शिवरात्रि, तो बेलपत्री, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी है प्रतिदिन की तरह ले जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ा दीजिए। काली मिर्च डाले हैं, इससे निरोगी काया होती है, स्वस्थ शरीर होता है। काले तिल से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। और आज के दिन माता महाकाली की पूजा अवश्य आप सभी को करना है। अब इसके बाद जो 2 लौंग ले गए, लौंग चढ़ाने से शक्ति स्वरूपा माता प्रसन्न होती हैं, राहु केतु भी खुश रहते हैं, शुभता प्राप्त कर देते हैं। तो 2 लौंग चढ़ाइए, वहीं बैठकर नमः शिवाय ओम, 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 नमः। ये कोई उपाय नहीं, जो चीज़ है आज 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना है।
आज नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो ये नरक चतुर्दशी के रूप में।